एक बात तो तय है कि अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। दोनों ये तय नहीं कर पा रहे हैं। अब वर्चस्व की लड़ाई है, कौन रीवा का बनेगा किंग। कहा करता हूँ कि उप मतलब चुप है, लेकिन पार्टी का द्वंद्व रीवा में देखने को मिल रहा है। जो ये रीवा जिले के अंदर भ्रष्टाचार है, इसका श्रेय भी विकास पुरुष जी को लेना चाहिए, पर वो नहीं लेंगे तो ये अंतर्द्वंद बढ़ेगा और ये रोड पे कुछ दिन में देखिएगा नूरा कुश्ती रोड पर होगी। त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, साथ ही जनार्दन मिश्रा, तीनों के बीच अक्सर खटपट देखी जाती है, चाहे वह पोस्टर विवाद के रूप में हो या फिर मंच में सांसद द्वारा दिए गए बयानों के रूप में। अब एक बार फिर त्योंथर में कुछ कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम में बाकायदे तैयारियां की जा रही हैं, पोस्टर बैनर बनवाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर उस पोस्टर में कोई गायब है तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन मिश्रा। अब इसी मुद्दे पर मौजूद हैं मेरे साथ कांग्रेस से नेता कुंवर सिंह जी। क्या कहना है अब इस मामले में, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, जान लेते हैं। सर, क्या कारण है कि गायब है दोनों नेता? देखिए, एक बात तो तय है कि अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी, विधायक जी और सांसद जी की आपसी तनातनी है, चढ़ा चढ़ी है, और जिसका नमूना हम लोगों ने पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी त्योथर आए थे तो उप मुख्यमंत्री जी रीवा में थे, एयरपोर्ट गए, यहाँ कार्यालय की प्रदर्शनी में गए, पर त्योथर नहीं गए। सांसद जी के बयान किस तरह से, और विधायक जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों में अब तो मैं कह रहा हूँ कि प्रतिस्पर्धा है और दोनों ये तय नहीं कर पा रहे हैं। अब वर्चस्व की लड़ाई है, कौन रीवा का बनेगा किंग। भाजपा का अंतर कलह अब देखने को मिल रहा है, ये सर फुटबॉल है। आप देखना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं ये अनुशासन ही है कि एक उप मुख्यमंत्री की ना तस्वीर लगाई जा रही, ना मंच पर बुलाया जा रहा है, और सांसद किस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है। किसी भी राज्य का हो, किसी भी दल की बात हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये पार्टियां अपने मैनेजमेंट के लिए पद बनाती हैं। तो शायद मैं इसीलिए हमेशा कहा करता हूं कि उप मतलब चुप। उप मतलब चुप। तो क्या लगता है कि विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहीं इसी पावर का तो यूज नहीं किया, या फिर कलह है, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ है खटपट? ये कलह है, ये वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन आगे जाएगा, कौन आगे जाके कुर्सी पकड़ेगा। अब देखिए, अगर हो सकता है कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा में और कोई मंत्री बने, अब किसी को कम और किसी को ज़्यादा, ये कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा पार्टी द्वारा जो आला कमान है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्योंकि कई बार रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जो हैं तो सिद्धार्थ तिवारी को लेके, उनके बाबा श्रीनिवास तिवारी को लेकर अनर्गल जो बयान देते रहते हैं, तो क्या लगता है क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक्शन तो तभी ले लेना था जब सांसद जी ने किसी जो इस दुनिया में नहीं है, आप उस पर तंज कस रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तो तभी ले लेना चाहिए था एक्शन जब एक मुख्यमंत्री सूबे का मंच पर हो और उप मुख्यमंत्री ना हो, पोस्टर बैनर में फ़ोटो ना हो। ठीक है, आपके भीतर की लड़ाई अलग है, लेकिन पार्टी का द्वंद्व रीवा में देखने को मिल रहा है। और सत्य तो ये है कि जब विकास का सारा श्रेय विकास पुरुष अपने ऊपर ले रहे हैं, तो जो ये रीवा जिले के अंदर भ्रष्टाचार है, इसका श्रेय भी विकास पुरुष जी को लेना चाहिए, पर वो नहीं लेंगे तो ये अंतर्द्वंद बढ़ेगा और ये रोड पे कुछ दिन में देखिएगा नूरा कुश्ती रोड पर होगी। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने बताया किस प्रकार जो है तो भाजपा में कलह मची हुई है, साथ ही आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ पक्का खटपट है। भले भाजपा जो पार्टी है वह कहे कि हम अनुशासन मेंटेन करते हैं, लेकिन अब अनुशासन की जो एक ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई है वह खुद अब जनता के बीच सामने आ रही है। फिलहाल यह तो वक्त की बात है कि क्या है पूरा मामला, क्या कारण है कि विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा सांसद और साथ ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को पोस्टर बैनर तक से आउट कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।